या हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे जो डीजल पेट्रोल है उसके बढ़ते दामों पे। तो इंडिया में अभी जो पेट्रोल का दाम है, हो सकता है कि दिल्ली में अलग हो, मुंबई में अलग हो, और आपका वेस्ट बंगाल में अलग हो, कोलकाता में अलग हो। मगर जहां मैं रहता हूँ वहाँ का पेट्रोल का प्राइस है 118 रुपीज़। मतलब मैं 1 लीटर के लिए 118 रुपये पे कर रहा हूँ फिलहाल। अभी अभी मैं भरा कर आया हूँ और 118 रुपये मैंने 1 लीटर का पे किया है। तो यहाँ का प्राइस ये है। अगर इनको कंपैरिजन किया जाए आपके पड़ोसी मुल्कों से, जैसे पड़ोसी मुल्क आपके पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में 62 रुपीज है। उसका नेपाल से किया जाए तो नेपाल में 99 रुपीज है। और अगर बांग्लादेश से किया जाए तो बांग्ला में 78 रुपीज है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा लिया जा रहा है वो अपने पड़ोसी मुल्कों में वो लिया जा रहा है हिंदुस्तान में, मतलब इंडिया में लिया जा रहा है। अगर आप पर कैपिटा इनकम पे अगर आप कंपैरिजन करोगे कि पर कैपिटा इनकम पे, तो बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से भी ज्यादा है, या इंडिया के लगभग इक्वल है, और लगभग या थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो वहां पे अगर कंपैरिजन करोगे तो वहां पर भी इंडिया बहुत ज्यादा टैक्स आम लोगों पे लगा रही है। मगर हाँ, अगर ये भी देखोगे कि अगर एक रिपोर्ट और आई थी उसमें ये कहा गया था कि इंडिया तीसरे नंबर पे, इंडिया वो देश है जो जहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स लगता है। और एलपीजी गैस पे जो टैक्सेस हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा वो है, वो जो है वो इंडिया में है। सबसे ज्यादा इंडिया में लगता है। और इतना टैक्स लेने के बाद, इतना लूटने के बाद, यहाँ की गवर्नमेंट आम जनता के लिए क्या करती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या चीज है जो इंडिया में फ्री है हम लोगों के लिए। जैसे आप, अगर कोई रोड बन जाएगा तो उस पर 500 रुपये तुम टोल टैक्स देते रहो दिन रात। जाओ तो अलग दो, आओ तो तुम अलग दो। प्लस पेट्रोल पे उतना ज्यादा रेट तुम अलग दो। प्लस अगर तुम गाड़ी खरीद रहे हो तो उस पर 50% टैक्स सरकार अलग लगाती है। उसके बाद अगर आपको घर बनाना है तो आपको खुद के पैसे से बनाना है। अगर आपको दवा लेना है तो आपको खुद के पैसे से लेना है। और दवा पे भी 10% इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। दवा तो पिज्जा तो है नहीं, बर्गर तो है नहीं कि हम शौक से खाएंगे। वो शौक नहीं, वो जरूरत है। अब जरूरत है तो उसको घर बेच के भी लेना, दवा लेना पड़ेगा, या अपने किडनी बेच के भी लेना पड़ेगा, मिल लेना पड़ेगा। मगर सरकार ने 10% टैक्स उस पर भी बढ़ा दिया। तो इतना टैक्स वसूलने के बाद, इतना टैक्स लूटने के बाद आप, मतलब कि आम जनता के लिए क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि ना आप जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उसमें सही इलाज हो पाते हैं, ना सही दवा मिल पाता है। ना सरकारी जो स्कूल से वहाँ ना पढ़ाई हो पाता है। ना आप फ्री दवा दे रहे हो, ना आप घर दे रहे हो। मतलब आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। जो हमसे टैक्स ले रहे हो उसका हमें क्या फायदा मिल रहा है? यही आज तक हमें पता नहीं चल पाया कि एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फायदा क्या मिल रहा है। वैसे तो आप बोल दोगे कि मैंने दो चार पुलिस लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं, वो लगा रखे हैं, तो वो तो नॉर्मल सी चीज है। इतना टैक्स वसूलने के बाद उस पैसे का आप क्या कर रहे हो? ना आप लोगों को रोजगार दे पा रहे हो, कि लोग भी बेरोजगार हैं, और इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी है, इतना महंगाई भी है। उसके बाद आप बोलते हो कि रोजगार की कमी नहीं है। भाई, रोजगार की कमी नहीं है इसलिए आप बोलते हो क्योंकि आप 2,000 के जॉब देते हो इंजीनियर्स को, 4,000 रुपए की जॉब देते हो इंजीनियर्स को। तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि जॉब्स हैं। आप उसको बोलोगे कि पकड़े क्यों नहीं तल लेते हो, तो वो जॉब्स नहीं है, वो मजबूरी है। तो ठीक है ना, तो इसमें डिफरेंस होता है। मतलब आप कुछ भी, आप आम जनता के लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम जनता को रियलाइजेशन भी नहीं है कि अब मेरे लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जब तक ये आम जनता को रियलाइज नहीं होगा कि मेरे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बिल्कुल लूट रही है, अपने आप के अपने मजे मार रही है, क्योंकि आप अंधे हो, आप उससे सवाल नहीं कर रहे हो। जो वो गलत कर रहा है वो आपको दिख भी नहीं रहा है, मतलब आपको अंधा बनाया जा रहा है। दिख आपको सब रहा है, मगर आपको नशे में रखा जा रहा है। अब ये नशा आपका कब टूटेगा? जब टूटेगा तो सरकार गिरेगी। तभी तभी यहाँ पे खुशहाली आ पाएगी, वरना आप ऐसे टैक्स पे करते रहोगे, आम जनता तड़प तड़प के जिंदगी अपना ऐसे ही जीती रहेगी। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।